अरे बेटा, इस वीडियो हम प्रकाश का तरंग सिद्धांत के न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जिसमें बेटा हमारा पहला सूत्र है जैसे प्रकाश की तरंग की आवृत्ति। तो अगर आवृत्ति निकालनी है तो हम न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा का यूज करेंगे, जहाँ पर सी होती है प्रकाश की चाल और लेमडा होती है तरंग दैर्ध्य। एन निरपेक्ष अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश की परिवर्तित तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित तरंग दैर्ध्य निकालनी तो लेमडा डैश बराबर लेमडा बट्टे लेमडा एन से निकालेंगे, या फिर यहाँ पर जो कुछ भी हो डब्लू, अगर जल दिया तो लेमडा डब्लू और अगर कांच दिया तो लेमडा जी, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रकाशीय पथ एन इंटू डी, एन है अपवर्तनांक और डी है दूरी। ठीक बेटा, तो ये सूत्र यूज होंगे। तो इसमें बेटा अपना पहला क्वेश्चन है 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु में कांच अपवर्तनांक n बराबर 1.5 की सतह पर आपतित होता है। इसके परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश में प्रत्येक की तरंगदैर्ध्य आवृत्ति तथा चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि परावर्तित प्रकाश यानी अपरावर्तन की घटना में तरंगदैर्ध्य और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तरंगदैर्ध्य और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आवृत्ति बदल जाती है। आवृत्ति बदल जाती है, लेकिन अपवर्तित प्रकाश में आवृत्ति समान रहती है। आवृत्ति समान रहती है, आवृत्ति समान रहती है, लेकिन तरंगदैर्ध्य और चाल क्या हो जाती है, बदल जाती हैं। तरंगदैर्ध्य और चाल क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है। तो हमें इसमें तरंगदैर्ध्य और चाल ज्ञात करनी है। तो बेटा लैम्डा दे रखा था 6000 एंगस्ट्रॉन और एन दे रखा है 1.5 और ये प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸। तो परावर्तित प्रकाश के लिए न्यू निकालेंगे सी अपॉन लेमडा, सी का मान रख देंगे, लेमडा रख देंगे 6000 × 10⁻³ 0 से 3 घातें कम कर देंगे तो 6 × 10⁻7 को ऊपर ले जाएंगे 15 हो जाएंगे। 1 0 यहाँ से ले 10/2, यहाँ 14 घातें बचेंगी, 2 का 10 से काट दो, कितना आ गया 5 × 10⁻14। लेकिन लेमडा यही रहेगा, ठीक है, और प्रकाश की चाल भी यही रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपवर्तित प्रकाश के लिए पहले हमें लेमडा एम निकालना पड़ेगा माध्यम में। तो लेमडा एम बराबर लेमडा बट्टे एन, और लेमडा कितना था 6000 × 10⁻10, एन कितना था 1.5, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ, एक और 0 है 15 चौक 60, यानी कितना आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। -10 क्या होता है एंगस्ट्रॉन, तो 4000 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसकी चाल निकाल लो, एन बराबर सी बट्टे सी एम माध्यम में, तो सी एम को इधर लिख देंगे, एन को इधर लिख देंगे। सी एम का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है बेटा। तो सी एम को इधर लिख देंगे, एन को इधर लिख देंगे। एन के स्थान पर लिख देंगे 1.5, पॉइंट को उठाओ 30/15, 15 से 30 काट दो, कितने बार कटेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें आवृत्ति जो है वो उतनी ही रहेगी जो उसमें थी, 5 × 10⁻14, क्योंकि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है बेटा 1850 एंगस्ट्रॉन के परावैंगनी प्रकाश की आवृत्ति निकालिए। तो आवृत्ति निकालेंगे यहाँ से, लेमडा कितना है 1850, चेंज कर देंगे 1850 × 10⁻10 मीटर। सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। न्यू निकालना है, आवृत्ति निकालेंगे न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। सी हमें दे रखा है 3 × 10⁸, लेमडा में दे रखा है 1850 × 10⁻10 ऊपर ले जाओ, 8 और 10 कितने हो गए 18। इससे 3 घातें इधर ले लो तो 1 2 3 0 आ जाएंगी, घातें कितनी बचेंगी 15। 1850 का इसमें भाग दे दो, कितना आ गया 1.62 10⁻15 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्णीय प्रकाश की वायु में तरंगदैर्ध्य कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉन है। जल में तरंगदैर्ध्य कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉन है। प्रकाश की आवृत्ति निकालनी है, जल में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो पहले प्रकाश की आवृत्ति निकालेंगे, और देखो बेटा प्रकाश की चाल तो फिक्स होती है 3 × 10⁸, तो सी बराबर 3 × 10⁸। लेमडा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000 × 10⁻10, क्योंकि एंगस्ट्रॉन में -10 घातें होती हैं। लेमडा डब्लू 4500 एंगस्ट्रॉन, 4500 × 10⁻10 मीटर। न्यू में ज्ञात करना है, सी डब्ल्यू ज्ञात करना है। आवृत्ति, तो सबसे पहले आवृत्ति निकालेंगे, आवृत्ति न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, सी का मान रख देंगे 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और लेमडा का मान कितना है 6000 × 10⁻10। तो यहाँ लिख दें 6000 × 10⁻10, तो -10 ऊपर ले जाएं, वो
3 जीरो से 3 घातें कम कर देंगे और 3 से 6 काट दिए क्या बार 2 बार, तो 3 जीरो से 3 घातें कम हुई, -7 बचेंगे, -7 ऊपर ले जाओ, 8 और 7 कितनी हो गई 15। एक जीरो इससे इधर ले लो, 15 घाते हैं, 15 घातों से एक जीरो इधर ले लेंगे तो 10/2 हो जाएगा, 2 से 10 काट दो, क्या बार कटेगा 5 बार, 10 पे घात कितनी बची 14, चूँकि एक जीरो इधर ले ली थी ना तो घातें कितनी बचेंगी 14 बचेंगी। अब निकालनी है हमें तरंग दैर्ध्य वो प्रकाश की चाल जल में, तो n बराबर λ/λm, यानी माध्यम में ही तो हमें निकालनी है, या फिर ऐसा कर सकते हैं λw, क्योंकि जल में हमें प्रकाश की चाल निकालनी, वो जल में तरंग दैर्ध्य दे रखी थी। तो यहाँ से लैम्डा ए 6000 एंगस्ट्रॉन था, लैम्डा कितना दे रखा था, लैम्डा दे रखा था 6000, और लैम्डा डब्ल्यू कितना दे रखा था 4500 गुणा 10⁻⁻10। तो यहाँ लिख दिया 6000 गुणा 10⁻⁻10, यहाँ 4500 गुणा 10⁻⁻10। सी का मान 3 गुणा 10�8, सी डब्ल्यू हमें निकालना है। तो 3 ये घातों से घातें हट जाएंगी और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये घातों से ये घातें कैंसिल। अब 15 से इसे काट दो 4/3 हो जाएगा, 15 से इसे काटो 4/3, 3 गुणा 10⁸, सी डब्ल्यू को इधर लिख दो, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 का इधर, तो 9/4, 4 का भाग दे दो, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई बेटा चाल, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉन है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो देखो बेटा लैम्डा कितना दे रखा है 4800 एंगस्ट्रॉन, तो लैम्डा लिख लिया बेटा हमने 4800 एंगस्ट्रॉन। जल में इसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है और जल का अपवर्तनांक है 4/3, तो n है बेटा 4/3, n बराबर λ/λ डब्ल्यू। तो लैम्डा का मान वो लैम्डा डब्ल्यू यहाँ n यहाँ लिख सकते हैं, तो लैम्डा का मान है 4800, n का मान है 4/3। पहली चौथी करेंगे तो 3 ऊपर पहुँच जाएंगे, बट्टे में 4 बचेंगे, 4 से इसे काट दो, 1200 गुणा करोगे कितना 3600 एंगस्ट्रॉन। पांचवा क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण की पानी में तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉन है, यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक 4/3, यानी पानी का अपवर्तनांक है 4/3, कांच का अपवर्तनांक 5/3, तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य, कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा कितना दे रखा है 4800 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा डब्ल्यू कितना है, एन डब्ल्यू कितना है 4/3, एन जी कितना है 5/3, लैम्डा जी ज्ञात करवा रहा है वो। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे डब्ल्यू एन जी बराबर λ/λ जी। ठीक है, λ/λ जी, तो डब्ल्यू एन जी को लिख सकते हैं एन जी/एन डब्ल्यू, एन जी/एन डब्ल्यू। एन जी का मान लिख देंगे 5/3, एन डब्ल्यू का मान लिखेंगे 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटा 5/4, तो 5/4 बचा, लैम्डा जी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा जी बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4800/5, 5 से 4800 काट दो, क्या बार कट जाएगा 960 बार, और 960 का 4 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 3840 एंगस्ट्रॉन, कितना आ जाएगा 3840 एंगस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6, एक बड़ी प्रकाश किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉन है 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, अपवर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अपवर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य यानी माध्यम में तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तो माध्यम में तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉन, एन कितना है 1.5, एन कितना है 1.5, लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा एम निकालना है, तो सूत्र एन बराबर λ/λ एम, तो एन का मान 1.5 और लैम्डा का मान 5000, तो लैम्डा एम को यहाँ पर 1.5 को यहाँ लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाओ ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, अब 15 का इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट एंगस्ट्रॉन, ये आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। लैम्डा दे रखा है, एन दे रखा है, लैम्डा जी पूछा है, तो यहाँ पे लैम्डा दे रखा है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉन, एन दे रखा है 1.5, लैम्डा जी पूछा है, तो एन बराबर λ/λ जी, तो एन का मान रख देंगे 1.5, लैम्डा का मान रख देंगे 6000, लैम्डा जी निकालना है हमें,
तो लैम्डा जी को यहाँ 1.5 को यहाँ लिख सकते हैं, पॉइंट हटाओ एक जीरो बढ़ा दो, 15 का भाग दे दो, कितना आ गया 4000 एंगस्ट्रॉन। कितना आ गया बेटा 4000 एंगस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्णीय प्रकाश 2 सेंटीमीटर मोटे कांच, तो एक वर्णीय प्रकाश 2 सेंटीमीटर मोटे कांच में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा D1 हो गया 2 सेंटीमीटर, अथवा 2.25 सेंटीमीटर मोटाई की जल की परत से गुजरता है। तो जल की परत की मोटाई कितनी है, D2 2.25 सेंटीमीटर। प्रत्येक पथ में प्रकाशीय पथ समान है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो कांच का अपवर्तनांक पूछा है, यानी जल का अपवर्तनांक N2 1.33 है तो कांच का पूछा है N1। प्रकाशीय पथ समान है और प्रकाशीय पथ का फॉर्मूला क्या था ND, तो प्रकाशीय पथ समान है दोनों के लिए, तो N1 D1 बराबर N2 D2 होगा। N1 D1 कितना है बेटा 2, N2 कितना है 1.33, D2 कितना है 2.25, तो 2.25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2.992 हो जाएगा। 2 को इधर 55 अंदर कर दो, बट्टे में आ जाएगा, 2 का भाग दे दो 1.49, और 1.49 को 1.5 मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं 1.5 मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रकाश किरण जल में 6 सेंटीमीटर तथा कांच में 4 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। तो D1 करती है 6 सेंटीमीटर, D2 करती है 4 सेंटीमीटर। जल तथा कांच के अपवर्तनांक N1 4/3, N2 है 3/2। कुल प्रकाशीय पथ पूछ रहा है, ठीक है। निकाल लो कुल प्रकाशीय पथ, N1 D1 प्लस N2 D2। तो N1 का मान 4/3, D1 का मान 6, N2 का मान 3/2, D2 का मान 4। 3 से 6 काट दो 2 बार, 2 से 4 काट दो 2 बार, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।